वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो हम अपने 30 डे चैलेंज के डे 1 में हैं और आज से हमारा ये चैलेंज स्टार्ट होता है और हम पूरे सितंबर मंथ में हर दिन ट्रेड करेंगे और साथ ही में अपना प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के दिन हमने टोटल 31,100 के करीब का प्रॉफिट किया है। हमने टोटल 3 बार ट्रेड लिए थे, 270 क्वांटिटी में हमने ट्रेड लिया था। इसका रीज़न ये था क्योंकि हमने कल डिसाइड किया था कि हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस 25,000 के करीब का होगा। तो अगर मैं यूजुअली 40 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस देता हूँ तो हम 3 बार ट्रेड ले सकते थे। तो इस वजह से हमने टोटल 270 क्वांटिटी में ही आज बैंक एक्स में ट्रेड लिया। क्योंकि बैंक एक्स एंड बैंक निफ्टी लगभग बराबर है, तो इस वजह से हमने बैंक एक्स में आज ट्रेड लेना पसंद किया। और हालांकि इन तीनों ट्रेड में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि इस ट्रेड में हम जल्दी एग्जिट कर गए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेटअप था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था और अच्छा कि हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। और इसके बाद हमने तुरंत अपनी पोजीशन रिवर्स की और यहाँ पे हमने इस ट्रेड में अच्छा पॉइंट बुक किया। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से ट्रेड लिए। देखिए, बैंकेक्स एंड सेंसेक्स दोनों बीएसई के पार्ट हैं, बट देखा जाए तो हम बैंकेक्स को कंपेयर कर सकते हैं बैंक निफ्टी से और वहीं पे सेंसेक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी से, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके सेम है। तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेड कैंडल की फॉर्मेशन की और ये कैंडल एक रेजिस्टेंस लेवल पर भी फॉर्म हुई थी और इसी वजह से यहाँ पर हमारा पहला मूड तो सेल का था। बट हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तो हम यहाँ पर इसको सेल करना पसंद करते, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं और मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आने लग गई। तो हमने पहली बार सेल ट्रेड इस जगह पर लिया था और हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल हाई का रखा था, क्योंकि अगर मार्केट को फ्लो में जाना होगा तो मार्केट कभी अपने इस हाई को भी ब्रेक नहीं करेगी। तो जो हमारा पहला ट्रेड था उसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, इस पॉइंट्स तक हमने लिया था क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जैसे गैप फिल किया हमने यहीं पर इस ट्रेड को एग्जिट कर लिया, क्योंकि जो गैप होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लास्ट डे का कैंडल था, तो मार्केट ने जैसे ही अपने लास्ट डे के कैंडल के करीब आकर ट्रेड करना शुरू किया, हमने फ्लो में क्योंकि हमें जो पॉइंट मिल रहा था हमने यहाँ पर पहले ट्रेड में एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देगा, फिर भले ही मार्केट नीचे गिरे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर अपने पहले ट्रेड को एग्जिट कर लिया। इसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया तो यहाँ पर एक बार हमें ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि मार्केट नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाने लग गया था। तो इस जगह पर कहीं हमने वापस एक बार पुट की ट्रेड ली थी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी। तो इसके बाद हमें लगा कि मार्केट हो सकता है इन सारे सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाने की कोशिश करे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक पुट की ट्रेड ली थी। बट यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली, तो इस वजह से हमने कहीं इसी लेवल पर इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। और अच्छा कि हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया, क्योंकि इसके बाद मार्केट ने वापस एक अच्छा डाउनफॉल दिया और इसी पुट को एग्जिट करने के बाद हमने इस लेवल पर वापस एक बार कॉल को सेल करना पसंद किया। और इस बार कॉल सेल में हमने करीब इस सपोर्ट लेवल के करीब तक इस ट्रेड को राइड किया और लगभग हमने कहीं बॉटम में इस ट्रेड से एग्जिट किया। लगभग बॉटम से 5-7 पॉइंट ऊपर ही हमने इसको एग्जिट कर लिया था। बट यहाँ पर हमें इस ट्रेड में बहुत अच्छा पॉइंट मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें डीके बहुत अच्छा मिला। तो इसी के साथ हमारा डे 1 समाप्त होता है। मैं इसी तरह आपके साथ अपने डेली के P&L वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।